हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही इजी और सरल बनाया जाएगा। जैसे कि आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 11 डिस्काउंट यानी कि बट्टा। तो डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सरल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट में कराया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दो विशेष पॉइंट यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। जैसे अंकित मूल्य यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य को हम एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस या छपा मूल्य या खुदरा मूल्य या सूची मूल्य भी कहते हैं। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो अंकित मूल्य पर छूट % देने के बाद क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक होता है। इस चैप्टर में ये बहुत सारे क्वेश्चनों में लगभग 80% क्वेश्चनों में ये वाला कंसेप्ट लगेगा। और इसके बाद एक सक्सेसिव मेथड होता है वृद्धि वाला या वृद्धि कमी वाला। ये वाला कंसेप्ट जब क्वेश्चन आएगा हम इसको बहुत सुंदर तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको इसके बारे में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। गणित की एक किताब का अंकित मूल्य, ये रहा अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी यानी कि छपा हुआ मूल्य कितना है 500 रुपये। और मैंने बताया है कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है ना। तो यहां पर हमारा अंकित मूल्य कितना है 550 रुपये। अब ये देखेंगे कि इसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन जो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा उसमें यही कॉन्सेप्ट लगेंगे, या तो इक्वल टू इक्वल वाला या संख्या पर ही मल्टीपल रूप में रेशो या % चलेगा ये। तो यहाँ पर ये वाला जो सॉल्यूशन होगा इस वाले कॉन्सेप्ट पे होगा। देखिए संख्या आ गई 550 और इसी पर 20 और 30 की दो क्रमिक छूट दी जाती है, मल्टीपल रूप में लिखेंगे इसी पर अंकित मूल्य पर ही 20% की छूट दी जाती है। तो 80% में वस्तु को बेचा जाता है और एक छूट और दी जाती है 30% की, तो 70% में वस्तु को बेचा जाता है। तो इसका विक्रय मूल्य हमें मालूम हो जाएगा। तो V4 विक्रय मूल्य होता है शॉर्ट में। यहाँ पर SP नहीं लिखेंगे, सेलिंग प्राइस नहीं लिखेंगे, सिंपल भाषा में लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्लियर। अब इसको हम हल करेंगे। देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काटी, 5 से मैंने 11 बार और 11 चौक 44 गुणा 7। देखिए 44 गुणा 7 करेंगे कितना हो जाएगा ये 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30, 308 रुपये ये रहा। देखिए वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 308 रुपये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लीजिए आपकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया है और इस फॉर्मेट में बना है इस वाले में। तो बस यही टैलेंट है, इसी टैलेंट से आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 10%, 17% और 25% की क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बतानी। देखिए ये इस वाले कंसेप्ट पे चलेगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्रमिक छूट, किसी भी वस्तु की वैल्यू 100% होती है तो 100% पर हम छूट देंगे 3 तरह की। तो पहली छूट दी गई है 10% की। देखिए ये वाला कंसेप्ट 10 की छूट है, 90% में उसको बेचा गया। फिर दूसरी छूट 17 की है तो 83% में उसको बेचा गया। और तीसरी छूट 25% की छूट है तो 75% में उसको बेचा गया। तो चलिए यहाँ से मालूम हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 25 3 75, 25 चौका 100 और 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काटा। अब देखिए इन सभी की गुणा करके हम 4 से भाग करेंगे। चलिए देख लेते हैं। 9 3 27, 2 9 72 और 2 74, 3 से गुणा करेंगे फिर 4 से भाग। चलिए 3 7 21, 3 चौक 12, 2 14, 3 7 21 और 1 22, 4 से भाग करेंगे। 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 छिक 24, मानी नहीं चलती, जीरो लगाकर दशमलव, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब देखेंगे 4 ये हो गया हमारा। और यहाँ 10 भी रहा है हमारा, ये भी देखना है ध्यान से। 10 भी है हमारा गुणा 10। तो 10 से जैसे ही हम इसको भाग करेंगे तो 10 से ये दशमलव आगे बढ़ जाएगा यहाँ पर लगभग 56।
तो लगभग निकटतम में पूछा है तो 56% के लगभग है ये। तो देखिए इतने में लगभग बेचा है, तो 100 की चीज़ को आपने बेचा है लगभग 56% में, तो कितने का छूट दिया है आपने? 100 में से 56 घटाएंगे 44% का छूट। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बहुत आसान और सरल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देख लीजिए, बहुत सरल और सिंपल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत ही सुपर, और एसएससी सीजीएल 2024 के लिए जो नई वैकेंसी निकली है 17,727 की पोस्ट आपके लिए निकली है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहेगा और एक एक क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड होगा आपके लिए ज़बरदस्त। तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए दिक्कत नहीं करेगा, एक एक क्वेश्चन सीख कर आप एग्जाम के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक ही सिंगल तरीके से मैंने आपको सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिखाया है और आगे भी सभी चैप्टरों का सॉल्यूशन आपको सिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आता है 700 रुपये पर 35% की एकल छूट। देखिए एक छूट तो ये बता रहा है, और समान राशि पर, यानी कि समान राशि का मतलब इसी राशि पर 18% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बीच का हमें अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए ये आ गई दो छूट, इसमें हमारा सक्सेसिव मेथड लगेगा और इसको लगाकर आसान कर सकते हैं। देखिए पहली छूट 35% की है, उसके अलावा 18 और 12 की दो क्रमिक छूट हो रहा है, उनके बीच का हमें अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, ये वाला 18 प्लस का 12 प्लस दोनों की गुणा हो जाएगी 18 दूनी 36, 3 18 3 21, 100 से भाग करेंगे, 2 अंक छोड़कर दशमलव आ जाएगा, ऐसे परसेंट का चिन्ह। क्लियर? अब देखेंगे इसे कितना बनता है। ये छूट माइनस के लिए होगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बनता है ये 18 12 30, 30 में से 2 घटाएंगे 28, और 28 में से ये घटाएंगे तो आ जाएगा 27 पॉइंट, ये आएगा 84। ये क्लियर है? ये आ जाएगा 27.84%। अब देखिए ये वाला, और इधर ये दिया है 35%। ये इन दोनों के बीच का अंतर देखना हमें, इन दोनों के बीच का अंतर हमें इस पर निकालना 700 रुपये पर अंतर। देखिए कितना अंतर बनता है, ये हो गया 35 में से 7 गए, ये 5, ये आप ऐसे घटा दीजिए, 30 में से 27 गए 3 और 5 ये 8 बचते हैं। अगर 35 में 27 घटाएंगे 8 और 8 में से ये घटाएंगे तो 7.16, तो 7.16% का अंतर आता है। देखिए इन दोनों में अंतर आता है 7.16% का अंतर, ये वाला अंतर बनता है। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे, परसेंट से मैंने क्या किया 2 जीरो हटा दी, और 7 से गुणा करेंगे, 7 छंग 42, 7 एकम 7 और 4 11, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50, 50.12। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर 50.12। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, देखिए सिंपल और आसान तरीका, और इस वाले क्वेश्चन में ये वाला कंसेप्ट लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 20%, 10% और 5% की 3 क्रमिक छूटें निम्न में से किस एकल छूट के बराबर होगी। देखिए वही तरीका इसी पर करेंगे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 100 पर 20 की छूट है 80% में बेची जाएगी, फिर 10 की छूट है 90 में बेची जाएगी, फिर 5 की छूट है 95% में बेची जाएगी। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनता है। 2 जीरो से 2 जीरो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 19 बार कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, नीचे रह गया 10। अब हम क्या करेंगे, 19 चौक 76 गुणा 9 बटे में 10, 9 छिक 54, 5 9 सत्ते 63 और 5 78 बटे में 10, 10 से भाग करेंगे
देखिए 9 सते 63, देखो एक बार गुणा करेंगे, 9 छिक 54, 5 हासिल, 9 सते 63 और 5 68 होता है, तो 68.4 आ गया। देखिए जब 68.4 आ गया, 100 की चीज़ हमने 68.4 में बेची, तो हम क्या करेंगे, ये होगा 31 पॉइंट, क्योंकि 100 में से 68 घटाएंगे 32 रह जाता है, 32 में से 0.40 घटाएंगे तो 31.60%। ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 100 में से इसको घटाएंगे ये, तो ये ही एकल छूट के बराबर होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूटें प्रदान की जाती है, तो प्रतिशत में निवल छूट बताएं। देखिए 100 पर हमने क्या किया, छूट दी, ये वाला कंसेप्ट लगेगा। 15 की छूट दी तो 85% में उसको बेचा, दूसरी छूट 20 की दी 80 में बेचा, तीसरी छूट 25 की दी 75% में बेचा। अब देखिए इसको सरल तरीके से हल करेंगे, 2 0 से 2 0, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से 4 काटा, 5 से 17 बार, 17 3 51। देखिए 100 की चीज़ 51 में बेची तो 49% की छूट दी, 49% ही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही सरल और आसान तरीका आपके लिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्वेश्चनों का सॉल्यूशन 1 बाय 1 बहुत ही खतरनाक तरीके से सीखे, और जैसे कि मैंने बताया है बस इसी से हो जाएगा आपका पूरा मैथ। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये वाला इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगेगा, ये वाला इक्वल टू इक्वल। अमीषा ने अपने गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहार की छूट दी, यानी 30% की छूट दी। जब गुरमीत ने उसी दुकान से एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 रुपये की छूट मिली। देखिए यहाँ संख्या में दी गई है छूट, इधर परसेंट में दी गई है छूट, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 30% की छूट दी अंकित मूल्य पर, और इधर रुपये में दी 1110 रुपये की। देखिए छूट से छूट काटेंगे, अंकित मूल्य आ जाएगा, तो गिफ्ट का अंकित मूल्य आ जाएगा कितना था। परसेंट से एक 0 काटी, एक यहाँ लगा दी, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 2 हो गए, 3 7 21, 2 0 3700 बार कटा, तो वस्तु का जो गिफ्ट का अंकित मूल्य था वो था 3700 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। सॉरी ऑप्शन सी नहीं है ये, ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए ऑप्शन डी होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, 3700 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक बिजली के पंखे की कीमत 265 रुपये 80 पैसे है। देखिए 265 रुपये 80 पैसे है, इसको 10 की छूट पर बेचा जाता है। दुकानदार नगद भुगतान पर 8% की एक अतिरिक्त छूट और देता है। देखिए यहाँ पर 10 की छूट और 8 की छूट से सक्सेसिव मेथड लगेगा। चलिए देख लेते हैं, 10 की छूट, 8 की छूट, माइनस माइनस प्लस, 10 अटे 80, 100 से भाग, परसेंट का चिन्ह। देखिए 18 में से ये गए 17.20% की छूट। अब देखिए 100 से ये कितना कम है, देखिए 100 से कितना कम है ये हो गया 100 में से 82.80% कम है, तो यही तो अंतर होगा इसका। तो नगद भुगतान किया जाता है तो पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए इतने की कीमत वाली छूट इतने में बेची गई है। देखिए छूट इतनी दी गई है तो बेच इतने में रहा है। देखिए एकल छूट 17.20 की है तो बेच रहा है कितने में, 82.80 में। तो 265.80 का 82.80% में वह बेच रहा है। अब जैसे ही इसको हल करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 220.08, ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लीजिए क्वेश्चन नंबर आता है 8। एक फ्रॉक का अंकित मूल्य 4500 रुपये है। देखिए 4500 रुपये है, इस पर 2 क्रमिक छूट पर यह 2400 रुपये में फाइनली बेचा जाता है। पहली छूट 20% की, दूसरी छूट पूछा। इस पर पहली छूट 20 की है तो 4/5 में बेचेगा, यानी कि 80% में बेचेगा। दूसरी छूट पूछा है और फाइनली बेच रहा है वो 2400 में। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 5 नम 45, 3 3 9, 3 8 24, 4 दूनी 8। देखिए 3 की चीज़ 2 में बेच रहा है तो 3 पर 1 की छूट, ये आ गया छूट परसेंट। 1/3 होता है 35 से 1/3% की छूट। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरी छूट थी हमारी 35 से 1/3% की छूट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से और इक्वल टू इक्वल में करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। देखिए अंकित मूल्य पर जब 25% की छूट देता है तो 75% में उसको बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य है 150, देखिए विक्रय बराबर विक्रय, तो वस्तु का अंकित मूल्य ये वाला बताना, बस फिनिश। 75 दूनी 150% की 2 जीरो। लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य आ गया 200 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखो बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं। इक्वल टू इक्वल, इधर बेच रहा है इधर भी बेच रहा है, अंकित पर छूट देकर बेचना ही होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10% और 20% की एकल छूट, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। देखिए 10 की छूट माइनस 20 की छूट, माइनस माइनस प्लस, 20 दाम 200 बटे में 100% का चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 30 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28% की एकल छूट। तो 28% की छूट हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा बहुत ही सुंदर प्यारा सवाल आपके सामने।